तो अब आगे और अपनी सीरीज चल रही थी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली है, उसको आगे लेके चलते हैं। देखो ठीक है ना, चलो चाहे से आप नंबर कुछ भी लिखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना सब सारे बच्चे। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 in the polynomial, in the polynomial fx x 4x plus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स का आएगा, जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है 4x प्लस 2, ये क्या है fx है, क्या है यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे बस। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये तो पहले से वाला 2 है, यहाँ पर 2 रखा है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 8 प्लस 2 कितना आएगा 10। तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये लो सीधा आंसर है, 1 मार्क्स कैरी कर लेना, यहाँ पर इजी पर्सन आएगा यहाँ से, ठीक है ना, 1 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द solution, find the solution of the following pair of linear equation, of linear equation R। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कोमा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब देखो ये दो इक्वेशन है, पहले तो इसको क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, वैसे तो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर से, वैसे तो मैं मिक्स करवा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर के अंदर से क्या हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड जरूर आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक पक्का 100% कंफर्म है। लेकिन ये दो इक्वेशन है, चाहे तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको एलिमिनेशन से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, और ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट बड़ा नहीं करना, छोटे से तरीके से निकालेंगे। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो बड़े शानदार तरीके से बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड। तो ये देखो पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लिया। अब इसके नीचे इक्वेशन लेके आ जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा रूल अलग है, हमने ही तो पढ़ा है ना, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ये तो पढ़ा है हमने, ही तो पढ़ा है माइनस माइनस प्लस प्लस, एक जैसे साइन प्लस अलग अलग माइनस पढ़ा है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में अलग है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है एलिमिनेशन में, और माइनस और माइनस क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में। क्या होता है देखो एलिमिनेशन में एक बात समझ लो आप, ऐसे समझ लो एलिमिनेशन मेथड, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब माइनस प्लस प्लस माइनस आए तब तो आपको क्या करना है प्लस करना है, और एक जैसे साइन आ जाए तब आपको, सिर्फ एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, तब आपको क्या करना है माइनस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रख लोगे ना ध्यान, ठीक है। इसको लिखा रहेगा, कैसे करेंगे, ये लो प्लस और माइनस अपोजिट है तब प्लस करना है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस करेंगे तब साइन चेंज होते हैं नीचे का, साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 6, x अपनी जगह पर है, 6 में 2 का डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब एक इसमें भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट में कर दो चाहे तो सेकंड में, बताओ कौन से में करें, सेकंड में क्या, चलो सेकंड में कर देते हैं, पुटिंग इन
सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे करेंगे, x इज इक्वल 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3, 2 प्लस, ये माइनस में है, ये 2 अपनी जगह पर है, ये 3 प्लस में इधर आती है माइनस में, ये माइनस तो अपनी जगह पर, ये माइनस का वाई, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये नहीं कि मैंने सेकंड में रखा है, आप फर्स्ट में भी चाहे तो इसको रख लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन of the system of equation। अब लोग डायरेक्ट तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसके लिए दो इक्वेशन आएगी, फिर हमें इसका नेचर बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल जाएगी या कोइंसिडेंट या इसकी मेनी सॉल्यूशन हो गया या इनफिनाइट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मैं इसलिए हिंट दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कैसा, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, a1/a2 इक्वल है b/b2 और नॉट इक्वल है c/c2, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, देखो ये बता रहा है ना नॉट इक्वल, तो इसको हम क्या पढ़ना है, इंटरसेक्ट। क्या पढ़ना है, इंटरसेक्ट। जो इंटरसेक्ट करेगा उसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, यूनिक। याद रख लेना, वन शॉर्ट में बता रहा हूँ उसका यूनिक सॉल्यूशन। और पेयर कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। एक साथ तैयार कर लेना इसको। ये साइन देखो इक्वल, इक्वल का मतलब आगे जाके नहीं मिलेगा, मीट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और पैरेलल होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके पेयर क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। यहां से आएगा 100%, ये लो 100% आएगा, यहां से जैसे लिख लो ये बात, 100% आएगा इस टेबल से इक्वेशन। और ये दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इसके मेनी या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मेनी या फिर इनफिनाइट क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और पेयर कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट। और वैसे हमारा पढ़ाया हुआ भी वीडियो में वहां से देख लेना चाहिए, तो वहां पे डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा क्या है कि क्विकली चल रहा है, जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। ये देख लेना एक बार, इनसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। आगे देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में से थोड़ा ध्यान से देख लेना। फॉर विच वैल्यू ऑफ p does the following, does the following pair of equation have a unique solution, have a unique solution। 4x plus py plus 8 is equal to 0। देखता है 2x 2y प्लस का 2। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें कंडीशन दी है यूनिक सॉल्यूशन। टेबल से आया ना क्वेश्चन, देखो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला अभी बताया आपको कि फर्स्ट और सेकंड a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। तो बस वो कंडीशन लगा दो और सिर्फ सबसे पहली वैल्यू लिख लो, a1 b1
C1 इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। A1 वाली सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। देखो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, x और y को छोड़ना है, बाकी सारी चीज आती है। x की मल्टीप्लाई में क्या है 4 वो हो गया A1, y की मल्टीप्लाई में क्या है p वो हो गया B1, और लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 8C1। फिर लिख लेंगे सेकेंड में से A2 B2 C2। A2 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 2 और C क्या हो जाएगा 2। बस ये है। अब इसको क्या करना है, इसे लिखना है। कंडीशन हमारी क्या थी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ये इक्वल लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है यूनिक सॉल्यूशन। A1 क्या है, A1 4 है, A2 क्या है 2 नॉट इक्वल B1 क्या है B1 P है, B2 क्या है 2। बस इसको ध्यान, इससे धंधा नहीं, आप कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2p। बस यहाँ पर साइन इक्वल का नहीं नॉट इक्वल का लगाना है, यहाँ पर है नॉट इक्वल, ये मल्टीप्लाई में इधर आती डिवाइड में, यहाँ पर नॉट इक्वल p डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 नॉट इक्वल कितना आ जाएगा p। ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे लीडिंग सॉल्यूशन की जगह आपको मेनिंग सॉल्यूशन भी ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है, एक्स वाई कुछ भी चेंज करके, है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। इस चीज का वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन वाला। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यूनिक जोड़ा है यहाँ पर मेनी भी डाल सकता है ना, यहाँ पर नो सॉल्यूशन का भी ऐसा क्वेश्चन बनाकर डाल सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल में है ही आपके, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है, एग्जाम्पल में है। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन of the following pair of linear equation, pair of linear x माइनस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, 3x 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। कैसे करेंगे देखो, वही वाला तरीका, टाइप पूछा है यानी टेबल से आया ना क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ऐसा जरूर आएगा देखना। तो कैसे करेंगे, पहले तो लिखो A1 B1 C1, ये 1 1 वाले फर्स्ट लाइन में ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे 1, ये ध्यान रखना ना। अब A1 x होता है, ये तो होता है देखो A, ये वाला होता है B, और ये वाला क्या होता है C। इसके आगे क्या लगा दो 1 1 1, तो A1 क्या हो जाएगा 1, B1 क्या हो जाएगा, ABCD को छोड़ना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3, और C क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये भी। अब लिख लेंगे A2 B2 C2, A2 की जगह ये तो हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। तो A2 कितना हो जाएगा 3, B2 माइनस का 9, C2 माइनस का 2। अब एक दूसरे के अपॉन में रख देंगे, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3 है। B1 अपॉन B2, कटता है तो काटना है लेकिन ये नहीं कटता है, माइनस का 3 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये दोनों इक्वल है। जब फर्स्ट और लास्ट क्या आ जाए, फर्स्ट और सेकंड क्या आ जाए इक्वल, क्या आ जाए इक्वल, तो मेरे पास में इक्वल आया। क्या इक्वल आया कि वह A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2। बस ये आ गया, तो लास्ट वाला निकालने की अब जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा पैरेलल, क्या हो जाएगा पैरेलल।
एक तो पैरेलल हो जाएगी, यानी ग्राफ के अंदर पैरेलल हो जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और आपसे पेयर पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे और भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक तो लगा लो, बाकी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तो फिर रिवीजन होगा नहीं आपका। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपसे पूछ लेना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे निकलवाएगा वो, तो इससे भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको देख लेना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तो 4th चैप्टर के अंदर है, कौन सी चैप्टर के अंदर है, और यहाँ से 4 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है, देख लेना एक बार, है ना। ये देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जरूर आएगा, यहाँ से इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चाहो डिस्क्रिमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो यदि 0 आ जाता है तो वहां पर क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। यहां से क्वेश्चन आता है, देख लेना ना। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब 2 अलग अलग रूट आएंगे। यदि आप आंसर निकालोगे, इससे यदि एक -3 आया तो दूसरा भी कितना आएगा, -3, और एक -3 आया तो दूसरा किसका आएगा, +3। इसका मतलब होता है 2 डिफरेंट रियल रूट। और 0 से छोटा आ गया, माइनस की वैल्यू आ जाए, इसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव जाए। ये इससे बता देता हूँ, इसमें आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव, और इसमें आंसर है वो किसमें आएगा, पॉजिटिव। किसमें आएगा, पॉजिटिव में। और इसमें तो 0 आएगा, क्या आएगा इसमें, आंसर में क्या आएगा, 0। तो नेगेटिव आ जाएगा, 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव 0 से छोटा होता है हमेशा। तो आपको क्या करना है, नो रियल रूट, इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका किसी भी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, इस बात का खास तौर पे क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो ऐसा इक्वेशन करेंगे मैं ना, इजी करेंगे इक्वेशन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if a quadratic equation x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, चाल लगाना होगा, हैज द सेम रूट, हैज द same root, find the value of k, find the value of k। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, देखो एकदम इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, की पावर 2 है, वैल्यू फाइंड करने की, लेकिन एक कंडीशन दी है इसमें, सेम रूट। तो सेम रूट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है पीछे, इसलिए बताया, तो इसका फॉर्मूला पहले दिए तो x स्क्वायर
माइनस का के एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। उतार लिया। अब क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। ये तो हो जाएगा ए, ये वाला क्या हो जाएगा बी, और ये वाला क्या हो जाएगा सी। ए की जगह कुछ नहीं, यहाँ पर तो 1 लगा देंगे। ए की जगह क्या हो जाएगा 1, बी की जगह एक्स, और एक्स को इनको छोड़ने एबीसीडी में के है तो लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में है, माइनस का के, और सी की जगह कितना आ जाएगा 4। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए इक्वल में 0 क्यों रखा? क्योंकि इसमें कंडीशन दी किसकी, सेम रूट की ये कंडीशन दी उसमें मैंने, सेम रूट के लिए होता है इक्वल में 0 ना। ग्रेटर देन देता तो आंसर कुछ और आता, और वो आप देता तो आप देख लेना ना। बी की जगह क्या है के, माइनस के का स्क्वायर कर देंगे, 4 का 4, ए की जगह कितना है 1 है मल्टीप्लाई में, सी की जगह कितना है 4 ये, और इक्वल में कितना है 0। के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल में 0। ये प्लस माइनस का 16 0 इधर आती, प्लस का 16 स्क्वायर है इधर आती रूट, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, या तो प्लस की या फिर माइनस की, प्लस की आ जाएगी ए की वैल्यू किसकी आ जाएगी प्लस की, और ये से उसी तरीके का आपको ट्यूशन करवा दिया है। देखो आगे क्या क्वेश्चन है, इफ 2x, यहाँ पर बॉक्स भी आ सकता है इसकी जगह, एंड 26 आर इन एफ पी, आर इन एफ पी का क्वेश्चन है। फिफ्थ एक्सरसाइज, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे कर लेना आप, पहले क्या है पहले उतार लो 2x 26 है ना, तो फर्स्ट और इसको क्या कर दो ऐड कर दो 28, और बीच वाला नंबर कभी फाइंड करना हो तो 2 से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 14 आ जाएगी। इतना सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे और भी बॉक्स की क्वेश्चन है, 5.2 का क्वेश्चन है ना, वहां पे 4 से 5 वाले बॉक्स बने हुए, उनको सॉल्व कर लेना सभी को, और एक आइडिया ये है कि इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन आ सकते, और आया हुआ क्वेश्चन नहीं। अब देखो, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है फाइंड करना है। एपी हमारे पास एपी क्या है, एपी है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है एपी। तो फर्स्ट टर्म कभी फाइंड कराए तो ए होता है, वो आंसर आ जाएगा 3, ये लोग आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है, डी फाइंड करने का फॉर्मूला है दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू क्या कर दो माइनस, तो ये तो हो गया a1 a2 a3 a4, दूसरी वैल्यू क्या है 1 माइनस पहली वैल्यू क्या है 3, तो माइनस करेंगे माइनस का 2, ये आ जाएगा डी। और याद रखना डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और डी जीरो भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप लगा लेना जिसमें ए भी पूछ रहा है और डी भी पूछ रहा है, ऐसा नंबर एक नंबर में आता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन अगला देखो, एक एपी है उसका 10th टर्म फाइंड करना है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी का 10वां टर्म फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एपी क्या है पहले वो एपी देखिए 2 7 का, ये एपी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए ए हमारा क्या हो जाएगा 2, डी a2 माइनस a1, a2 क्या है a2 7 है, 7 माइनस 2,
एट टू क्या बोला एट टू, एट टू तो ये है 7 और ठीक है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 डी आ गया और 10 टर्म यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10, टीएच लगा हुआ कोई भी टर्म आ जाए तो किसकी वैल्यू है n की, और n की वैल्यू आती है तब हमें क्या फाइंड करना पड़ता है n, और n आता है तब हमें n फाइंड करना पड़ता है। एक दूसरे के दोस्त मान लो n आता है तो n लाना पड़ता है, n आता है तो n हमें लाना पड़ता है। तो 10 टर्म फाइंड करना, n टर्म का फॉर्मूला क्या है देखो, n टर्म का फॉर्मूला an a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। a 10 की वैल्यू निकालनी है, a 10 a की जगह कितना है 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d की जगह कितना है 5, 2 का 2 प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया 9 और 9 को मल्टीप्लाई करना है इससे 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 8 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, ये आपका हो गया, ठीक है। अभी देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। विच quadrant will the point माइनस का 3 और 5, यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा पहले। देखो ये तो होता है x, ये भी x, ये भी y और ये भी y। देखो ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ये वाला किसका होता है प्लस का, और इधर भी ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस है तो ये वाला किसका हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये पहले किसका हो जाएगा माइनस का फिर प्लस का, तो यहाँ पर प्लस और माइनस। अब बोला कौन से क्वाड्रेंट में पहले माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए माइनस की, फिर प्लस की। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये सेकेंड में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। चलो ये डाल लेते हैं वाला ना, अब आगे देखो find the abscissa and ordinate, ordinate in the coordinate, in the coordinate और कोमा। देखो जो अब्सिसा होता है ना उसे तो बोलते हैं x की वैल्यू, और ऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं y की वैल्यू। अब ये बोल रहा है अब्सिसा, तो अब्सिसा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो लिख दे अब्सिसा, अब्सिसा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू ये थी और ये y, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर में आया लाइक से नहीं है, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। ये चीज का खास तौर पे क्या रखना ध्यान, ठीक है। और राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये प्रश्न आ सकता है, राइट द
distance of the point. Write the distance of the point. Point 48 from the x-axis and y-axis. From the x-axis and y-axis. डिस्टेंस बतानी। अब मेरी बात सुन लेना, कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आएंगे, वो गलत है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास कितने ब्रैकेट होने चाहिए, 2 ब्रैकेट, तभी जाके डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो ब्रैकेट कितना है, एक ही आया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई नहीं होने वाला है। तो सर फिर ऐसा क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिस्टेंस का x की वैल्यू पूछे तो किसकी बतानी है, y की, और y की पूछे तो x की पूछे तो y की। जैसे 4 और 8 है, ये तो है x, ये है y। पहले क्या पूछा, x एक्सिस, तो आपको लिखना है वहां पे x एक्सिस, x एक्सिस को यानी x को तो छोड़ना है और y का आंसर बता देना, ये उल्टा चलना है, ये आ गया 8। फिर बोले y एक्सिस, तो y का नहीं बताना है, किसका बताना है, x का, तो ये हो गया आंसर। ऐसा कुछ एग्जाम में आता है, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। Three, 4 from the origin से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से फाइंड करनी है, ओरिजिन से। इसका फॉर्मूला है, ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x का स्क्वायर कर दो रूट में, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये होगा 25, और 25 कितने का आंसर होता है, 5 का, तो ये बहुत है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, 0,0, याद रख लेना है क्वेश्चन। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0। अगला प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी टू एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट, ये कोई बाहर पॉइंट है, इससे कितनी टेंजेंट बनाई जाएगी, इससे बनाई जाएगी, कितनी टेंजेंट बनाई जाएगी, 2 टेंजेंट, कितनी बनाई जाएगी, 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट, कितनी टेंजेंट बनाई जाएगी 2। क्या प्रश्न क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम टू एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ओनली फॉर 2 खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल विद द रेडियस एट द पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी ये सर्कल है, यानी ये रेडियस, और ये मान लो कि बाहर कोई ऐसे ले गया, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये कितनी डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। कितनी डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये रेडियस है, ये रेडियस, और ये मान लो कोई टेंजेंट है,
रेडियस और टेंजेंट के बीच का कितनी डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। याद रखना, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे 7 4 6 3 8 5 9, इसका क्या फाइंड करना है? मीडियन। इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करो? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 3। पहले 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब यदि काउंट करने में क्या आ जाए? काउंट करने में 2 की टेबल में है, जैसे अब मैं काउंट कर रहा हूँ, इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर। क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। चलो इसका मीडियन निकालेंगे ना। अगर काउंट करने में क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। क्या आ जाए? इवन नंबर। तब तो आपको क्या करना है कि दोनों जो बीच वाले नंबर होते हैं, चलो पहले ओड का बता देते हैं आपको। ओड का, और ये ओड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसमें 3 तो इधर कर लो, 3 इधर, बीच में जो पड़ा है वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये होगा मीडियन। अब इसी के अंदर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, जैसे क्वेश्चन यही है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर ले लिया। अब काउंट करने में कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इवन नंबर है, इवन नंबर कभी भी आ जाए तो देखो इधर इसको भेजो, ये इन दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। 6 + 7 और डिवाइड कितने से कर दो? 2 से, यानी 13 13 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 6.5 आएगा समथिंग। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फॉर्मूले आप देख लेना, अर्थमेटिक मीन का, मीन एब्जॉर्प्शन, मीडियन, मोड, ये तो आती है ना। और ऐसे क्वेश्चन है, अब मोड आ जाए, जैसे ऐसे मोड 3 5 7 4 2 1 4 3 4। अब इसमें ज्यादा बार क्या आ रहा है? देखो 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ज्यादा बार आता है वही क्या होता है? मोड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऐसा एक नंबर में आ जाए तो मोड आपको ऐसा करना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है ना। और ये पूछ ले आपको, राइट द रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन। डायरेक्ट आपसे सीधा क्वेश्चन कर ले मीन, मोड, मीडियन का। क्या कर ले? मीन, मोड, मीडियन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। सीधा एक क्वेश्चन आ जाए कि 3 मेजर ऑफ टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों के बारे में क्वेश्चन बना के दे दे, तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? 3 मीडियन मोड + 2 मीन। ये ध्यान रख लेना, फॉर्मूला बड़े काम की चीज है ना। 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। इस फॉर्मूले के ऊपर आप एक बार देख लेना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और जो बच्चे हैं वो मेरी और भी वीडियो डाली गई है यूट्यूब पर, तो आपको कौन से चैप्टर का रिवाइज करना है? फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड का, थर्ड का, 4 5 7 13 और लास्ट वाला 14 वाला। देखो यहाँ से या तो एचसीएफ आएगा, या फिर एलसीएम, या फिर रूट वाला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से।
सीधा ये। सेकंड चैप्टर से या तो पॉलिनोमियल सॉल्व करवाएगा, या तो पॉलिनोमियल वाला जो करवाया मैंने, या फिर जीरोज वाला, बस ये दो पढ़ जाना। और थर्ड चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी भी 70 आ जाएंगे आपके। फोर्थ चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, कौन सा आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा फोर्थ चैप्टर में से। मैं बता देता हूँ कौन सा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है ना, तो मैं भी बता देता हूँ फोर्थ चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन कौन सा आएगा यहाँ पर। फोर्थ चैप्टर से ज्यादा कुछ मतलब है ही नहीं उसमें, थोड़ा बहुत है। इसको दूसरा चैप्टर आता है, फोर्थ चैप्टर भी आता है। देखो पहले 4.3 में बता देता हूँ। 4.3 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ लेना, एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक पढ़ लेना सेकेंड वाला क्वेश्चन, और एक पढ़ना है कौन सा, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। और बताते हैं आपको, देखो 4.2 पूरी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 4.2 क्या पढ़ना है, कंप्लीट। यहाँ से पर्सन आएगा जाएगा ना। 4.1 के अंदर से सेकंड जो क्वेश्चन है, 4.2 के अंदर सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर से कौन सा करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ लेना हो जाएगा। फिफ्थ चैप्टर में आप इजी है, ये तो कंप्लीट ही कर लेना, इजी है। 7 चैप्टर के अंदर आप ज्यादा मत पढ़ना, 7.1 कर लोगे ना, और 7.2 बस दो ही इसके अंदर इजी जी क्वेश्चन है, वो कर लेना। इसमें तो मीन मोड मीडियन है, पूरे करने हैं आपको, मीन मोड मीडियन, या आप पूरा एक बार देख लेना है ना, मीन मोड मीडियन वाला। और इससे प्रोबेबिलिटी है ना। मैं करवाता था आपको बहुत सारे करवा सकता था मैं आज, क्योंकि मेरे पास समय नहीं इतना, और समय भी लास्ट है ना, तो इसलिए आज हम इतना ही करेंगे। और जो बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ, अभी जो पढ़ाए, जो लाइव क्लास ली या पहले का पढ़ाया हुआ, वो भी आप देखोगे तो आराम से आप 70 मार्क्स क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। और ये सारे चैप्टर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सारे 70+ के हैं, ये यहाँ से आपका कवर मीटर हो जाएगा।